है कि पिछले तकरीबन 22-23 सालों से जम्मू को एक दीमक ने गिरफ्त किया हुआ है। लगातार उस पे प्रयास कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो दीमक आज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती पूरे समूचे जम्मू प्रोविंस, खास करके मैं कहूंगा हमारे बहु विधानसभा क्षेत्र और जम्मू जिले के लिए एक नासूर बन चुकी है। और वो दीमक है बांग्लादेशी रोहिंग्यों का यहाँ पे बसना। अब किस ट्रीटी के तहत लाए गए हुए, कौन सी सोच थी? उस वक्त तो यही लगा कि शायद जम्मू के डेमोग्राफिक सेटअप को बिगाड़ने के लिए, यहाँ के एक भौगोलिक स्थिति को भी चेंज करने के लिए शायद कुछ हुक्मरानों ने कुछ लोगों को लाया होगा, कुछ परिवारों को लाया होगा। लेकिन आज कुछ परिवार जो है वो हजारों की तादाद में हो गए हैं और जनसंख्या जो है वो लाखों की तादाद में हो गई है। शायद जिनका कई बांग्लादेशी रोहिंग्यों के बच्चों का जन्म भी जम्मू में हुआ है और उन्होंने उसका फायदा लेते हुए बच्चों को स्कूलों में दाखिल भी करवा दिया। कई स्कूलों में वो पढ़ भी रहे हैं। बदकिस्मती है कि गैर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहना और खास करके जम्मू कश्मीर में, और उसमें भी फिर जम्मू में इस तरीके से पनपना और फैलना जो है वो जम्मू की डेमोग्राफी को डैमेज करने के लिए और जम्मू के सिक्योरिटी सिनेरियो को थ्रेट करने के लिए मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा एक रोल निभा रहा है। हमने लगातार इस पे कार्रवाइयां भी की, हमने इस पे प्रोटेस्ट भी किए, हमें जम्मू बचाओ आंदोलन भी बनाया, उसको लेके हम सड़कों पे भी बहुत बार उतरे। कई बार इन पे कार्रवाई भी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार करके हीरानगर जेल में डाला हुआ है, वहां भी वो फल फूल रहे हैं। इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, इनको पकड़ के धरपकड़ करके बॉर्डर पे जाके छोड़ने की आवश्यकता है कि जहां से आए हो वहां वापिस चले जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि बसें तो है, लेकिन बसें कहां हैं? किनके प्लाटों में इन्होंने झुग्गियां बनाई हैं, किनके इशारे पे बनाई हैं? इसकी जब हमने तहकीकात की तो बड़ी पिक्चर क्लियर हुई कि जम्मू के अनेक ऐसे परिवार हैं, वो किसी भी जात समुदाय से हो, अधिकतम ने सरकारी जमीनों पे कब्जा करके इनको झुग्गियां बना के दी हुई है और उन झुग्गियों का इनसे किराया लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती उन झुग्गियों के अंदर जो बिजली और पानी सप्लाई हो रहा है वो हमारे जम्मू के लोगों के कोटे का बिजली और पानी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हिस्से की बिजली है, उनके हिस्से का पानी है, जो गैर कानूनी तरीके से इनको जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से ये कहना चाहता हूं कि बतौर विधायक बाहू विधानसभा क्षेत्र मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर ये ज्यादा देर और रहे। आप अपनी एजेंसीज को मुस्तैदी से एक्टिवेट कीजिए, तत्काल इनका पहले बिजली पानी बंद कीजिए। जब बिजली पानी बंद होगा तो ये यहां से मूव करेंगे, जब यहां से मूव करेंगे तो कहां जाते हैं उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग इनको शेल्टर करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्या कोई सिविल सोसाइटी में है। और मुझे लगता है कि इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों से ज्यादा कल्प्रिट या ज्यादा जम्मू का दुश्मन वो है जिसने अपने प्लाटों में इनको बिठाया हुआ है।